आरती छोटू लव स्टोरी। इनकी लाइफ में ऐसा भूचाल आया कि पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मच गया। और सोशल मीडिया पे तहलका मचने के बाद ये वायरल हो गए, और वायरल होने के बाद इनको एक न्यूज़ चैनल वाले ने इनका चैनल बना के दिया। चैनल बनाने के बाद इनका ब्लॉगिंग आने लगा, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोग इनको देखने लगे, व्यूज़ आने लगे। चलो वहाँ तक ठीक है। अब हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं उस पॉइंट पे आते हैं। इनके किसी भी वीडियो में आपने कभी नॉर्मल वीडियो देखा ही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आरती की बीमारी दिखी होगी, आरती को रोता हुआ देखा होगा और छोटू के बारे में बात करते हुए देखा होगा। बाकी इनके लाइफ में कुछ बचा नहीं है। मैं सोचती हूँ कि यार छोड़ो, जाने दो, अपनी लाइफ में जी रही है, उसके लाइफ में ऑलरेडी भूचाल है, तो इतना किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं। लेकिन किसी चीज़ का इतना भी फ़ायदा मत उठाओ कि लोग मजबूर होके आपको उल्टा सीधा बोलने लगे। आरती और छोटू जो चैनल है उनका रोज़ डेली का मैं वीडियो देखती हूँ और इंटरेस्ट भी नहीं रहता, सिर्फ ये देखती हूँ कि रो रही है, बस स्किप करके छोड़ो उस वीडियो को। आरती कोई ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन बीमार नहीं पड़ती होगी। कभी वायरल होता है कि आरती प्रेग्नेंट है, कभी वायरल होता है कि मन्नू मार रहा है, कभी वायरल होता है कि आरती को छोटू की आत्मा सता रही है। ऐसे बहुत सारे न्यूज़। आज मैंने एक वीडियो देखा इनका जिसमें आरती रो ही रही थी, ये कोई नई बात नहीं है। इन लोगों का कहना है कि इनके पिता धमकी दे रहे हैं जान से मारने की, दोनों को, आरती और मन्नू को, जिसके वजह से काफ़ी ये लोग दुखी हैं। आए दिन इनको धमकी मिलती रहती है। पहली बात मैं कर लेती हूँ धमकी पे। यहाँ पे बेवकूफ़ जो होंगे वो नहीं आपको जानेंगे, जो पढ़े लिखे हैं अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हो। यहाँ पे न कोई धमकी दे रहा है, ना ही कोई इनको डरा धमका रहा है। अब हम बात कर लेते हैं, कोई भी इंसान को अगर धमकी मिलती है बराबर, तो क्या इंसान हाथ पे हाथ रख के बैठा रहता है और सोशल मीडिया पे बोलता है, सोशल मीडिया से न्याय लेता है? कहीं ऐसा हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ है। जिस इंसान के ऊपर ऑलरेडी जुल्म हुआ है, आरती के परिवार वालों ने किया है, छोटू को मार के, केस ऑलरेडी अदालत में चल ही रहा है, तो अगर उसी बीच में अगर आपको कोई डरा धमका रहा है अगेंस्ट पार्टी से, तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, आपकी बिल्कुल सुनवाई होगी, राइट? इनका कहना है कि इनके पिताजी आए दिन डरा धमका रहे हैं, इनको मारने की धमकी दे रहे हैं। तो क्या उसका रिकॉर्डिंग आप पुलिस प्रशासन को नहीं दे सकते हो कि यहाँ पे आए दिन आके बस आरती के पिता को, आरती के घर वालों को बदनाम करके आप यहाँ पे वीडियो देके और व्यूज कमा रहे हो? मैं मानती हूँ हर एक चीज गलत हुआ आपके परिवार के साथ में। मैं मानती हूँ आरती के पिता ने बहुत गलत किया, उनको ये कदम तो उठाना ही नहीं चाहिए था। पहली बात की जो धमकी वाली बात है, यहाँ पे बेवकूफ़ उनको बनाया जाता है जो बेवकूफ़ बन जाए। हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, किसी भी इंसान को इतना राइट है कि आए दिन जो अगर उसको धमकी मिलती है तो आप जाके थाने में FIR लिखवा सकते हैं, आप फ़ोन नंबर दे सकते हैं, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। कार्यवाही इसलिए होगी कि उस धमकी पे रोक लगे। आप तो उसको बढ़ावा दे रहे हो। आप यहाँ सोशल मीडिया पे शेयर करने के बजाय अगर थाने में जाते तो आपका सहयोग होता। तो ऐसी तो कोई है ही नहीं धमकी कि आप थाने जाओगे, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, आप लोग सोचिएगा। अच्छा, आज इनका कहना था कि आरती के पिता ने बहुत गलत किया, इन दोनों को मिला देना चाहिए था, दोनों प्यार कर रहे थे, आरती के पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहली बात कि मैं बोल दूं कि आरती के पिता को बिल्कुल भी किसी का जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। आरती के पिता उस टाइम पे जो भी प्रक्रिया हुई थी वो देखे थे, आंखों देखी। उनको प्रशासन को बुला के, पुलिस को बुला के या गांव वालों को बुला के उसके लिए सजा दिलवाते, ठीक था। उन्होंने जो किया वो गलत है। लेकिन मैं पूछती हूँ यहाँ पे बहुत बहादुर, अगर आप मर्द हो तो जरूर बताना, अगर मेरी वीडियो से सहमत हो, कि कौन सा ऐसा बाप है जो, कोई भी ऐसा बाप
जो अपनी बेटी को कुकर्म करते हुए देखे और उसकी शादी करवाए, और कुकर्म करते हुए देखे उसको छोड़ दे, बोले हाँ बेटी तुम करो कुकर्म, हम तुम्हारी शादी करवा देंगे। कौन सा ऐसा पिता है? इसके हिसाब से तो मैं यही जानूंगी कि जब आरती और मन्नू की बेटी होगी और जब ऐसा कर्म करेगी तो ये बोल देगा एकदम आरती उतार के कि हाँ तुम्हारी शादी करवा देंगे। कहने का यही मतलब है ना। लव मैरिज भी होता है, लव मैरिज कोई गलत काम नहीं है, लेकिन एक कायदा है लव मैरिज करने का, परिवार वालों को बताने का। रात में तुम अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती हो, उसके जान को खतरा होता है, उस जान भी गवा देता है, और आज तुम बुलक्की चुआ रही हो। मैं आप लोगों से बताती हूँ ये रोती क्यों है। इनको अंदर ही अंदर इनका पश्चाताप खाया जाता है कि आज मैंने न छोटू को बुलाया होता, ना ही हमारे साथ ऐसा होता। आगे कुआं पीछे खाई। मनु ने बोला कि इनको छोटू से करवा देना चाहिए था शादी, यही बोला ना। तो कौन सा अभी करवा दिया है? अभी भी तो उस टाइम पे अगर नहीं करवाते तो दूसरे से करवाते, तो इस टाइम पे भी तो दूसरे ही से हुआ है। कौन सा उसका प्यार मिल गया है? सिर्फ इस इंसान को, आरती को दिखा के लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना है और उससे डॉलर कमाना है। लोग बोल रहे हैं कि पैसा कमाते हो, तो इनका कहना है कि केस में लग रहा है और दवाई में लग रहा है। बिल्कुल केस में लग रहा है। कितना लग रहा है? 40-50 हजार एक महीने में, एक दिन में, एक बार में केस हम नहीं देखे हैं। कितना बेवकूफ बनाएंगे, और वही लोग बेवकूफ बन रहे हैं जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं। इस पे ब्रेक लगना चाहिए। ठीक है, आप दिखाओ अपनी चीज़ों को, अपने तबीयत को। वो कौन सा ऐसा तबीयत है, मैं तबीयत पे भी बात करने वाली हूँ, वो कौन सा ऐसा तबीयत है जिसका कोई इलाज ही नहीं है हॉस्पिटल में? कभी भी हमने देखा नहीं है। इनको जब जब भयानक हो जाता है, एकदम गिर जाती हैं, तब ले जाके इसको पूनिया एक हॉस्पिटल है, उस पर ले जाके एडमिट एक बार किया गया था। उसके बाद झोला छाप डॉक्टर से घर में ही इनकी दवाई और सुई होती है। कौन सी ऐसी बीमारी है कि जिसका आज तक इलाज ही नहीं मिला, हमेशा बीमार रहती हैं? आखिर में ऐसा क्या है बीमारी? मुझे नहीं लगता कि इतना मार पड़ी है तो मार के बाद इंसान साल भर, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, रिकवर नहीं होता है। कौन सा ऐसा मार है? कितना मार दिए हैं? अगर इतना इनके हिसाब से मारे होते तो आज तो ये जिंदा भी नहीं बची होती। तो इनके हिसाब से इनके पिता गलत किए। गलत वो सिर्फ एक जगह पे है, उनको जान नहीं लेना चाहिए था। बाकी मैं उस इंसान को कभी गलत समझूंगी नहीं, क्योंकि बेटी घर की इज्जत होती है। जिस घर में बेटी बाप की पगड़ी उछाल दे, उस बाप के दिल पे क्या बीतती है, उस भाई के दिल पे क्या बीतती है। आज ये बेवकूफ़ बना रहे हैं दोनों वीडियो के लिए, उस बाप को बदनाम कर। चलो ठीक है, धमकी वो दे रहा है, हम ये भी मानते हैं, तो तुम पुलिस प्रशासन के पास क्यों नहीं जा रहे हो? जनता पूछ रही है सवाल। धमकी का रिकॉर्डिंग ले जाके पुलिस प्रशासन को क्यों नहीं दे रहे हो? अदालत को क्यों नहीं पेश करो? तुम्हारे पास तो सबूत आ जाएगा तुम्हें, और उससे मतलब एक तरह से आपके पास में एक और पुख्ता सबूत आ जाएगा, किफायत होगा उसमें। तो ये क्या है? आप लोग आंख का खोलो, आंख का पर्दा जो है ना, इनके जो कहने पे पढ़ा रहा है और आप मान ले रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकॉर्डिंग रखता, जाके देता, कानून को दिखाते, तो क्या इसको उसके लिए वो नहीं मिलता, सहूलियत नहीं मिलती? तो ऐसा कुछ है ही नहीं। सिर्फ व्यूज के लिए ये एक इंसान ऑलरेडी बदनाम है, उसको बदनाम करने पे तुला हुआ है। इनके हिसाब से इनकी बेटी पैदा होगी तो वो जिस दिन कुकर्म करते हुए देखेंगे, बस शादी करवा देंगे। ऐसा समाज, अगर ऐसी बेटियां पैदा होने लगे तो हर घर की पगड़ी इसी तरह से उछाली जाएगी इनके हिसाब से। आज के वीडियो में बोला है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है, बाप बोला ऐसी बेटी से होना, बिना बेटी के रहना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बेटी होनी ही नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं उसी पश्चाताप में दिन रात आंसू बहा बहा के मर रही हो। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कब तक इस तरह से लोगों को गुमराह करते रहोगे, आंसू बहा के? बीमारी मतलब हद है यार। हम दोनों सल्यूशन का मतलब, मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो, मैं मेंशन करूँगी,
कि बीमारी कौन सी है जो आज तक पता नहीं चला, और कौन सा ऐसा धमकी है कि आज तक आपको न्याय ही नहीं मिला। पुलिस प्रशासन आपको न्याय ही नहीं दे रही है, क्योंकि ये थाने में गए ही नहीं, सिर्फ लोगों को बताना है। एक कोई इंसान ऐसा बता दो कि जिस दिन इनके वीडियो में कुछ अलग रहता है, रोने धोने के अलावा और बीमारी के अलावा। टूट गई हैं आरती, बिखर गई हैं आरती, आरती की पूरी दुनिया उजड़ गई है। तो ये उजाड़ने वाला कौन है? खुद आरती हैं। और मेरे ख्याल से कोई भी इस दुनिया का नहीं, कोई भी इज्जत जो जिसको प्यारी है, वो बाप और भाई अपनी बेटी को या अपनी बहन को कुकर्म करते हुए बर्दाश्त करेगा। वो खून ही ऐसा खौल जाता है ना कि फिर आपा खो लेता है। मुझे लगता है कि उसी आपे में इन्होंने गलत कदम उठा दिया, नहीं तो जिस जगह पे वैसे ही जेल जाना था, जिस जगह पे उन्होंने दूसरे के बच्चे को मारा, उसी जगह पे अपनी बेटी को मार देते तो जेल तो वैसे ही जाना था। जिस बेटी ने पगड़ी उछाला, मैं गलत कह रही हूं तो आप लोग बताइएगा। बेटियां घर की इज्जत होती हैं, वो चाहे किसी की भी बेटी हो। अगर आप प्यार करते हो तो अगर रजामंदी है तो आप शादी कर लो, नहीं तो इस तरह से घर में बुलाने का क्या मकसद है रात में। और जब इनका साथ जो लोग देते रहे, धीरे धीरे इनकी असलियत जान के सब किनारे हो गए। ये अपने आप को सुपरस्टार समझने लगे सोशल मीडिया का, और ये व्यूज के लिए दोनों कुछ भी कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि इनके ऊपर सही में ऐसा हुआ है, मुझे लगता है, क्योंकि जो चीजें ये बता रहे हैं उसका निवारण जो मैंने बोला है वो है, न कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे शेयर करने से कुछ हल हो सकता है। मेरी वीडियो किसी को बुरी लगी हो तो माफ करिएगा, लेकिन अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करिएगा। और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।